दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही ऐसी चीज है जो ठोकर खाने से मिलती है। आज दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, दौलत हो, शोहरत हो, यही कामयाबी है। मगर ये उसकी भूल है, हर इंसान की ये भूल है। इसमें असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी किस चीज के अंदर है? मेरे रब ने बताया कि असल कामयाबी 4 चीजों के अंदर है। जिस इंसान के अंदर ये 4 खूबियां हैं, ये 4 चीजें हैं, वो इंसान इस दुनिया में भी कामयाब है और उस दुनिया में भी कामयाब। वो 4 चीजें कौन सी हैं? पहली चीज ईमान, यानी अंदर का यकीन, कि मेरे अंदर का यकीन ऐसा पुख्ता हो, ऐसा मजबूत हो कि जो कुछ भी होता है वो रब ही से होता है। सब कुछ करने वाला मेरा और आपका रब है। ये यकीन हमारे दिल के अंदर पुख्ता होना चाहिए। और दूसरी बात जो इंसान में होनी चाहिए वो ये कि हर इंसान नेक अमल करने वाला होना चाहिए। अच्छे अमल, नेक अमल करने वाला होना चाहिए कि इंसान खुद भी नेक अमल करे और दूसरों को भी नेक अमल करने के लिए कहे। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि नेक अमल करने के साथ साथ हक सच की राह पे चलने वाला हो, यानी खुद भी हक सच की राह पे चले और दूसरों को भी हक सच की राह पे चलने का हुक्म दे। और चौथी बात, खुद भी इंसान सब्र रखने वाला हो और दूसरों को भी सब्र रखने के लिए कहे। जिस इंसान के अंदर ये 4 चीजें होंगी वो कामयाब है इस जहां में और उस जहां में भी। ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे रब का वादा है। तो हम सब ये अंदर अपने 4 चीजें पैदा करें, 4 चीजें पैदा करें और ये यकीन रखें कि जो कुछ भी होता है वो रब ही से होता है। रब के अलावा किसी से कुछ नहीं होता। ये बात हमारे अंदर उतरी होनी चाहिए कि जो बात इंसान के अंदर उतर जाती है वही बात असर करती है, वही बात असर लाती है। मसलन एक आदमी शराब का आदी है, वो सारा दिन बैठा अगर मुंह से शराब 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 कहता रहे तो उसको शराब चढ़ती नहीं। अगर कोई आदमी कागज पे बैठा सारा दिन शराब 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 लिखता रहे तो उसको चढ़ती नहीं। अगर वही शराब को एक आदमी एक गिलास भर के अपने अंदर डाल ले, यानी पी जाए, तो उसकी अकल भी बदल जाएगी, उसकी शक्ल भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो शराब उसके अंदर उतर गई है। इसी तरह जब उस रब का नाम, जब उस रब की इबादत हमारे अंदर उतर जाएगी तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी अक्ल बदल जाएगी, हमारी शक्ल बदल जाएगी। कहने का मतलब ये कि जब हमारे अमाल अच्छे होंगे, फिर जब हम दुआ करेंगे उस रब से तो वो हमारी दुआएं सुनेगा। किसी ने लिखा है कि करते हैं फरियाद कि या रब हमारे हाल को देख। करते हैं फरियाद कि या रब हमारे हाल को देख। कहती है वो पाक जात कि अपने अमाल तो देख। हम देखें कि हमारे अमाल कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं। अगर हमारे काम, हमारे अमाल उसके हुक्मों के मुताबिक होंगे फिर हमारा रब हमसे वही मामला पेश करेगा जो हम उससे चाहेंगे। यानी मकसद ये कि आज हर इंसान कामयाब होना चाहता है। आप पैसे से दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो, गाड़ी, दौलत, बंगला, हर चीज पा सकते हो, लेकिन याद रखो पैसे से चैन और सुकून नहीं खरीदा जा सकता। ये चीजें
तो रब के हुक्म पूरा करने में मिलेंगी। यानी कामयाबी जो है वो रब के हुक्म पूरा करने में है। रब को तो सारी दुनिया मानती है, रब के होने से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन असल ये है कि रब के हुक्मों को कौन मानता है और रब के हुक्मों पे कौन चलता है। और सिर्फ उसके हुक्मों को मान के उसके हुक्मों को पूरा करना ही मकसद नहीं, यानी इबादत को कर लेना ही मकसद नहीं, इबादत को संभाल कर भी रखना है कि इबादत बेशकीमती चीज है। जिस तरह हमारे घर में अगर सोना पड़ा हो तो इंसान उसे अलमारियों में छुपा छुपा के रखता है कि ये बड़ी कीमती चीज है। तो हम सोचें कि इबादत कितनी कीमती चीज है, हम इसे बचा के रखें निंदा से, चुगली से, आंख की बुराई से, हाथ की बुराई से, पैरों की बुराई से। जब हम इबादत को बचा बचा के रखेंगे तो फिर हमारी इबादत रंग लाएगी। फिर जो हम दुआएं उस रब ताला से मांगेंगे वो हमारी दुआएं पूरी करेगा। लेकिन शर्त यह है कि पहले खुद को उसकी राह में मिटाना पड़ेगा। अगर हम गेहूं खाते हैं तो उस गेहूं की सैकड़ों हजारों दाने जो बनते हैं, पहले एक दाने को मिट्टी में मिलना पड़ता है कि वो अपनी हस्ती को मिटा देता है। और जब दाना मिट्टी में मिल जाता है तो फिर कुछ अरसा के बाद वो धरती का सीना चीर के बाहर निकलता है। फिर उस एक दाने की बदौलत गेहूं की सैकड़ों दाने तैयार होके हमारे पेट तक पहुंचते हैं। इसी तरह जब हम रब के राह में खुद को मिटाएंगे, लगाएंगे, उसके हुक्मों को पूरा करेंगे, फिर उसकी रहमतें हम पे बरसेंगी। फिर असल कामयाबी हमें मिलेगी कि जिस तरह हमने पहले बात की कि दुनियावी चीजों में, बंगलों में, गाड़ियों में, दौलतों में असल कामयाबी नहीं है। यह जरूरी नहीं कि जिसके पास दौलत हो वो सुकून में हो, वो चैन में हो। चैन सुकून तो रब के हुक्म पूरा करने में है। असल कामयाबी तो रब के हुक्मों पे चलने में है। उसके लिए खुद को मिटाना पड़ेगा। किसी ने लिखा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो आओ हम सब ये अहद करें, हम इस दुनियावी और झूठी कामयाबी के पीछे नहीं भागेंगे, दुनियावी दौलतों शोहरतों के पीछे नहीं भागेंगे। ये तो सिर्फ हमारी जरूरत है, छोटी सी जिंदगी के लिए ये तो जरूरत है। जो जरूरी चीज है वो रब का नाम है, रब की इबादत है। आओ हम असल कामयाबी पाने के लिए उस रब का नाम लेने वाले बने, उस रब की इबादत करने वाले बने।